धन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। जयतां सुरतोपंगुर् मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भुजो राधा मदन मोहनो। वृंदाई तुलसी देव्याय प्रियाय केशवास च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे पतित पावन परम करुणामय श्रील गुरुदेवेर श्रीचरणे साष्टांग दंडवत प्रणाम करे ओनार अहित की कृपा प्रार्थना करी। श्रीमठेर वर्तमान आचार्य देव एवं पूजनीय वैष्णव वृंदगणेर श्रीपाद पद्मे दंडवत प्रणाम करे ओनादेर अहित की कृपा प्रार्थना करी। भागवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद मातृवृंद सबाइके यथायोग्य अभिवादन करी सकलेर प्रसन्नता प्रार्थना करी। श्री श्री गुरु वैष्णव भगवान की जय। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर शरण तिनेर शरणे है विघ्न विनाशन। हरे कृष्ण। আমরা এসেছি আমাদের निखिल भारत श्री चैतन्य गौड़ीय मठेर आश्रित श्रीपाद रुक्मिणी रमन प्रभुर बासभवने रुक्मिणी रमन रुक्मिणी कांत तो एखाने आमरा एसेछि आज परम शुभ तिथि। এই তিথি উপলক্ষে আজকে আমরা কিছু কথা আলোচনা করব। বাংলাতে বলবো না হিন্দিতে? हाँ দুটোই বলতে হবে। अच्छा तो आज का जो तिथि है बड़े पावन तिथि पवित्र तिथि है। आज की तिथि में हमारे जो इस मध्य परंपरा गौड़ीय परंपरा के जो हमारे पूर्वाचार्य श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी की आज आविर्भाव तिथि एवं श्री अनंत चतुर्दशी व्रत है। आज के तिथि में कोई व्रत करता है अनंत चतुर्दशी व्रत। और एक तिथि है आज के दिन में आप लोग सुने होंगे श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की कथा जो श्री चैतन्य महाप्रभु की पार्षद है हरिदास ठाकुर जी। तो श्रील हरिदास ठाकुर जी की आज निर्जान तिथि मतलब आज की इस तिथि में अपने शरीर को त्यागा उन्होंने देह त्याग दिया आज की तिथि में। तो चैतन्य चरितामृत में कहा है कि भगवान की
आविर्भाव तिथि जैसे पवित्र होता है, उसी प्रकार उनके जो भक्त हैं, भक्त का भी आविर्भाव एवं तिरोभाव, मतलब जो जिस दिन वो देह छोड़ देते हैं उस तिथि भी पवित्र होता है। भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है भक्तों का आविर्भाव और तिरोभाव तिथि, भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण। तो हम लोग कभी भगवान को देखा नहीं है ना, भगवान को कभी देखा नहीं, भगवान कैसा है हमें पता भी नहीं है, बात सुने हैं हम। लेकिन जो वैष्णव जन है, जो भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों का गुणगान अगर हम लोग करें, उन वैष्णवों का गुणगान करें, तो भगवान भी उसमें प्रसन्न हो जाते हैं अधिक रूप से। भगवान का चरित्र गान करने से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न होता है उनके भक्त का गुणगान करने से। इसलिए भक्त का गुणगान अवश्य ही करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ आज श्री हरिदास ठाकुर जी की कुछ कथा हम श्रवण करेंगे। जय 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 प्रभु जय हरिदास, नामेर महिमा जिह करिला प्रकाश। हरिदास ठाकुर जी के बारे में हमारे पूर्वाचार्य श्री नरहरि ठाकुर गौर गणेश दीपिका में बताया, ऋषि कस्य मुने पुत्रो नामना ब्रह्म महातपः, प्रह्लादेन समञ्जातो हरिदासाख्य को पिसन। भगवान प्रत्येक युग में आते हैं, हर युग में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। प्रत्येक युग में भगवान आते हैं, तो इस युग में भी भगवान आया है। किस रूप में? राधा कृष्ण मिलिय बदो गौर रूप अवतारी, कीर्तन धर्म प्रचारी, जय जय गौर हरि। गोलक धाम में बैठत जो है भक्तों के चित्तहारी, नदिया में अब प्रकट सोहे अपनी प्रेम भिखारी। जो गोलक धाम में जो भगवान रहते हैं ना, वही आकर के नदिया में प्रकटित हुए हैं। कौन? गौरांग महाप्रभु। उनका भाव कैसा है? भाव मगन सदा नाचत रंगे, नामयनो क्षण भक्तों के संग, भ्रमत गौर हरि प्रेम तरंगे, देखत जग जन पुलकित अंगे। भाव मगन सदा नाचत रंगे, हर समय सदा सर्वदा भाव मग्न होते हैं, नृत्य करते रहते हैं महाप्रभु। भगवान राधा कृष्ण के जो मिलित रूप है, एक होकर के आए हैं महाप्रभु के रूप में। नाम अनुक्षण भक्तों के संगे, भक्तों के साथ अनुक्षण हर समय नाम करते रहते हैं। वही गौर हरि भ्रमण करते हैं प्रेम तरंग में, प्रेम के तरंग में भ्रमण करते हैं। देखत जगजन पुलकित अंगे, जगजन जो व्यक्ति दर्शन करता है वो लोग भी पुलकित हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं महाप्रभु के इस भाव को देख करके। तो महाप्रभु किस लिए आया है? हरिनाम प्रचार करने के लिए। वेद पुराण शास्त्र में बताया है कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम
कलो नस्तैव 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 गतिरन्यथा। यह कलियुग साधन नहीं दूजा, योग जाग तप व्रत पूजा। कलयुग केवल नाम आधार, सुमरो सुमरो नर उतरहि पारा। इस कलयुग में एकमात्र भगवान के नाम के अलावा और कुछ तपस्या नहीं है। तो वही नाम को देने के लिए आया है भगवान राधा रानी और कृष्ण एक होकर आया है। किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और इस नाम को प्रचार किया जगत में। खुद तो किया ही, भक्तों के द्वारा भी किया है। तो इस नाम को विशेष रूप में प्रचार किया महाप्रभु की पार्षद जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, नाम के आचार्य हैं, जो नाम को आचरण करते हुए प्रचार किया है हरिदास ठाकुर। इसलिए उनको कहा जाता है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। बोलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, गिरजान महामहोत्सव की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर द्वापर युग में भगवान कृष्ण का परीक्षा लेने के लिए आए थे ब्रह्मा। भागवत के कथा आप लोग सुने होंगे, भागवत जी में वर्णना है कि भगवान है या नहीं, देखने के लिए ब्रह्मा ने आए थे परीक्षा लेने के लिए। तो वही ब्रह्मा एवं जो प्रहलाद है ना, प्रहलाद की कथा आप लोग सुने, जिनके लिए हिरण्यकशिपु प्रकट, हिरण्यकशिपु के आगे भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं। वही प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा दोनों एक होकर के, प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी दोनों एक होकर के किस रूप में आए हैं? हरिदास ठाकुर के रूप में आए हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर जी एक अवतार नहीं है, दो के एक साथ, ब्रह्मा और प्रहलाद जी की मिलित तनु। हमारे गणीय वैष्णवों में किसी किसी महापुरुष दो तत्व एक होकर के आए हैं। जैसे हमारे भगवान भी तो दो तत्व एक होकर के आए हैं। कौन? गौरहरि। कौन कौन? राधा तत्व, शक्ति तत्व और शक्तिमान तत्व। राधा और कृष्ण दोनों एक होकर के आए हैं ना। तो इसलिए महाप्रभु की जो पार्षद है, उन पार्षदों में भी ज्यादातर वो दो दो एक होकर के आए हैं। जैसे हमारे जो विशाखा सखी है ना, वो भी आए हैं महाप्रभु के पार्षद के रूप में। महाप्रभु के पार्षद, अंतरंग पार्षद कितना है? हाँ? किसको मालूम है? महाप्रभु के अंतरंग पार्षद कितना है? मैं बताऊं? 3.5 3.5 पार्षद है, अंतरंग पार्षद महाप्रभु के। पहले क्या नाम था? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी। आप लोग गौर लीला सुने होंगे? नहीं सुने? महाप्रभु के लीला के बारे में चैतन्य चरितामृत तो सुने होंगे, चैतन्य भागवत। तो चैतन्य चरितामृत में है महाप्रभु के जो पार्षद है, उनमें पहला पार्षद है, क्या बोला मैंने? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी। और द्वितीय जन कौन है? श्रील राय रामानंद प्रभु। और तीसरा सीखी माइती, जो उत्कलवासी वैष्णव है। और आधा कौन है? उनकी जो भगनी है, बहन माधवी देवी, वो आधा है, अर्ध जन है। इस प्रकार 3.5 जन महाप्रभु के अंतरंग पार्षद है। तो उनमें से जो राय रामानंद प्रभु है ना,
उन्होंने विशाखा सखी की अवतार है। और विशाखा सखी ही नहीं, अपितु उसमें जो अर्जुनिया सखी है, अर्जुन भी ब्रज में सखी भाव लेकर के आए हैं। तो अर्जुनिया सखी और विशाखा सखी एक होकर के राय रामानंद रूप में आए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान महाप्रभु जैसे राधा रानी और कृष्ण मिलित होकर आए थे, भक्त भी दो तत्व एक साथ होकर के आए थे। यहाँ ब्रह्मा और प्रहलाद मिलित होकर एक होकर किस रूप में आए हैं? हरिदास ठाकुर के रूप में आए हैं। बोलो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आज की इस पावन तिथि में उन्होंने अपना देह को त्याग दिया, देह को छोड़ा। ऋचिक मुनिर पुत्र যাহার नाम महातपा ब्रह्मा, যিনি প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি এখন हरिदास। महर्षि ऋचिक मुनि की जो पुत्र ब्रह्मा, महातपा ब्रह्मा और जो प्रहलाद महाराज है, दोनों एक होकर के जन्म ग्रहण किए हैं, वही नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की रूप में है। हमारे जो महाप्रभु के पार्षद है श्री मुरारी गुप्त, उन्होंने अपना उनके चरितामृत ग्रंथ में लिखा है, महाप्रभु के ग्रंथ में, मुरारी गुप्त चरणैश्चैतन्य चरितामृते उक्तो मुनि सुतः प्रातस्तुलसी पत्र माहरन् अधोतमभिशप्तस्तंकित्रा जवनतांगतः सा एव हरिदासः संज्ञातः परम भक्तिमान। मुरारी गुप्त ठाकुर ने बताया कि एक समय एक मुनि कुमार तुलसी पत्र लाए थे और वो धोया नहीं, तुलसी पत्ता धोया नहीं, बिना धो करके अपने पिताजी को ला करके दिया ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो पिता ने देखा कि ये तुलसी पत्र को प्रक्षालन नहीं किया, धोया नहीं। भगवान को कोई भी चीज देना है साफ सुथरे करके देना चाहिए, लेकिन पुष्प धोया नहीं जाता, फूल को धोना नहीं चाहिए। फूल अगर आप धोएंगे तो वो पूजा में नहीं लगता, क्योंकि फूल का जो शुद्धता है वो अधोत अवस्था में शुद्धता है उसका। पुष्प इतना पवित्र है कि वो प्रकृति के द्वारा खुद ही सुंदर और पवित्र होता है। ये हो सकता है कि हम स्पर्श करने से वो अपवित्र हो जाता है, लेकिन पुष्प पवित्र होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुलसी पत्र अपवित्र है, नहीं। हाँ, तुलसी पत्र धो सकते हैं आप, धोना भी चाहिए, उसमें मिट्टी रहता है। इसलिए भगवान को कोई चीज देना है धो करके देना चाहिए। हमारे महाप्रभु के और एक पार्षद है, उनके नाम है राघव पंडित। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन कितने जगह में लीला करते हैं मालूम है? हाँ, कितने जगह में नित्य प्रतिदिन लीला करते हैं महाप्रभु? 4 जगह में। कहाँ कहाँ? श्रीवास अंगने, नित्यानंद नर्तने, शचिर रंधने, राघवेर भवने, अद्यापि সেই লীলা करे गौरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखिबारे पाए। महाप्रभु नित्य प्रतिदिन 4 जगह में लीला करते। नित्यानंद श्रीवास अंगन में हम लोग परसों दिन सुने थे ना, महाप्रभु संकीर्तन आरंभ किया कहाँ पे? हाँ हाँ,
श्रीवास अंगन में नित्य प्रतिदिन महाप्रभु विलास कर रहे हैं, लीला विलास कर रहे हैं श्रीवास अंगन में। दूसरा नित्यानंद नर्तन में, जहां नित्यानंद प्रभु नृत्य करता है वहां महाप्रभु विराजमान होते हैं। और सचिर रंधने, जहां सची मैया रसोई बनाती है वहां महाप्रभु भगवान कृष्ण नित्य प्रतिदिन विराजमान होते हैं। और राघव भवन में, राघव पंडित के भवन में नित्य प्रतिदिन महाप्रभु लीला विलास करते हैं। राघवेर भवने अद्याप यह सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखिबारे पाए। अभी भी भगवान वही लीला कर रहे हैं। जो भाग्यशाली है, जो भाग्यवान है, वो देख सकता है उस लीला को। इसलिए संतों के संग में रहना चाहिए, संतों के साथ रहना चाहिए, संतों से कथा सुनना चाहिए, संतों के सानिध्य में रहना चाहिए, रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। तभी तो भगवान प्रसन्न हो जाते जल्दी जल्दी। कैसा संत? जो संत भगवान के लिए जीते हैं, जो संत आपको भगवान दर्शन करा सकते हैं, भगवान की कथा सुना सकते हैं, जिनका उद्देश्य एकमात्र भगवान है। इसलिए कहा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए और की दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ रहने से, जैसे कौआ क्या खाता है? गंदगी खाते हैं ना। तो कहते कागा से तो हंस बनावे। जो हंस है ना, राजहंस, वो देखने में कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। और रहता है कहाँ? मानस सरोवर में। कितना पवित्र स्थान है। वहां पद्म का जो मृणाल वो खाता है और देखने में कितना सुंदर, कितना पवित्र स्थान में रहता है। उस हंस का, राजहंस का जो जिंदगी कितना पवित्र है, उनका चलन गमन कितना शुभ है, कितना सुंदर है। तो संतों के साथ रहने से कौवा के जैसे हम है ना, कुछ भी खा लेते, कुछ भी कर लेते, कुछ भी बोल देते हैं। तो कहते हैं कागा से तो हंस बनावे। हम तो कौवा जैसे हैं, हमारा खान पान सही नहीं है ना। जो भी मिल जाते वही खाते हैं हम। लेकिन जब संतों के संग में रहेंगे, संतों के सानिध्य में रहकर भगवान की कथा सुनेंगे, तो क्या होगा कि हमें जो राजहंस जैसे बना देंगे। राजहंस मतलब हमें देवता बना देंगे संत लोग। कैसे? अच्छी संस्कार से, बुरी आदत छुड़ा के अच्छी आदत बना डाल देंगे संत लोग। ऐसा होता है संत लोग। इसलिए जो राघव पंडित जो है ना, महाप्रभु के भक्त हैं, तो वो राघव पंडित एक बार एक पुजारी, पंडित जी ने बाजार से नारियल लेके आया, तो पुजारी को दिया ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो पुजारी ने क्या किया, वो जो कपाट है ना, कपाट में हाथ धरा है, तो उसी हाथ में वो नारियल को छो लिया। तब राघव पंडित ने कहते इस नारियल को भोग नहीं लगाना है, इसको बाहर फेंक दो, विसर्जन कर दो। तो पुजारी कहते ठीक है, विसर्जन कर देता हूँ, विसर्जन कर देता हूँ। कहता नहीं, एकदम प्राचीर के बाहर, प्राचीर मतलब दीवार के बाहर फेंको। क्यों बोला? इसलिए कि पुजारी ने हाथ नहीं धोया, बिना हाथ धोए वो नारियल को स्पर्श किया। वो नारियल भगवान की सेवा में नहीं लगेगा। इसलिए भगवान की सेवा में जो द्रव्य भगवान की सेवा में लगता है, हाथ धो के उसको स्पर्श करना चाहिए। और उस द्रव्य को धोत करके, मतलब धो करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बढ़िया से धो करके फल हम भोग लगाएंगे, बढ़िया से धो और उसको बढ़िया से उसको मतलब खंड खंड करो। भगवान की सेवा में
एक शब्द होता है ना, जैसे हम कहते हैं सब्जी काटो, ऐसे बोलते हैं ना, तो भगवान की सेवा में काटो ये शब्द नहीं बोल सकते। काटना होता है मतलब जगत के ये शब्द है। भगवान के लिए सब्जी काटा नहीं जाता, भगवान के लिए फल काटा नहीं जाता, उसको खंड खंड किया जाता है, खंड शब्द प्रयोग होता है। और अमानिया, जो अयोध्या वाले जो संत है ना, वैष्णव जन, रामानंद वैष्णव जन, उन लोग अमानिया शब्द बोलता है, इसलिए अमान्या ये शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रसाद खाओ ये शब्द नहीं बोला जाता वैष्णव में, क्या बोलते हैं? प्रसाद पाओ, शयन अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य निताई। इसलिए प्रसाद खाओ ये नहीं बोला जाता, प्रसाद पाओ ये है। बंगाली में एक शब्द है जो 5 प्रकार के सब्जी मिलावट करके बनाते हैं ना, उसको कहते हैं घेट। घेट बंगाली में बोलते हैं घेट। तो उस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहिए वैष्णव लोग। क्या बोलता है? लबड़ा। लबड़ा, लफड़ा नहीं, लबड़ा। लफड़ा तो दूसरा कुछ है। लबड़ा। पश्चिम बंगाल में हम जैसे बोलते हैं ना खिचड़ी, खिचड़ी, तो पश्चिम बंगाल में नदिया में खिचड़ी नहीं बोलता। हम लोग जैसे कहते हैं ना खिचड़ान्न, मतलब दाल और चावल मिलावट करके खिचड़ी बनाते हैं, तो वहां पे खिचड़ान्न नहीं, खिचड़ी नहीं बोलता, वहां कहते हैं जुगलान्न। अलग अलग भाव है। जुगलान्न, जुगल मतलब 2, क्या है? दाल और चावल मिलावट करके जुगलान्न बोलते हैं वहां, क्योंकि वह खिचड़ी शब्द है ना, तो उन लोग बोलते खिचड़ी मतलब ये सब तरह के सब मिला करके, उसमें बुराई भी अच्छी भी है। हम लोग जब हिंदी में खिचड़ी शब्द बोलते हैं ना, खिचड़ी है, वो खिचड़ी हो गया, मतलब क्या है? सब मिलावट है, उस मिक्स है, वो बुरा भी है उसमें। इसलिए उन लोग वो नहीं कहते जुगलान्न, 2 ही है बस, चावल और दाल, जुगलान्न, वही। खिचड़ी शब्द नहीं बोलता। सब बोलो हरे कृष्णा, जोर से बोलो। तो इसलिए जो राघव पंडित है ना, वो जो नारियल है, कहते इसको बाहर फेंको, तो पुजारी ने क्या किया? उस फल को बाहर नहीं फेंका, मंदिर के नजदीक रख दिया। या ऐसा भाव था कि ठाकुर जी का भोग लगा नहीं, चलो किसी को दे देंगे, किसी का काम में आ जाएगा। राघव पंडित कहते नहीं, एकदम दीवार के बाहर फेंको। क्यों? जो चीज भगवान के भोग नहीं लगा वो किसी को खाने का अधिकार नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। प्रभु का भोग नहीं लगा। ये जो सब्जी है ना, कौन फलाता है? फल को कौन फलाता है? एक पुष्प को कौन उसको उगाता है? भगवान ही तो है ना। किसान जो है वो मेहनत कर सकता है, उसमें पानी डाल सकता है, उसमें सार डालो, परिचर्या करो, कुछ भी करो, लेकिन जो फलाने का जो काम है फल को, वो कौन करता है? भगवान करता है। तो इसलिए भगवान को बिना निवेदन किए वो जो सब्जी, वो जो फल है, वो जो अन्न है, वो भोजन नहीं किया जाता, वो पाप होता है। भुंजते तो अघंग पापा ये पचंतात्मकरणात्, वो पाप भक्षण होता है। इसलिए भगवान को निवेदन करके खाने से वो क्या होता है? प्रसाद होता है। इसलिए भगवान को वैष्णवजन निवेदन करते हैं ना, प्रतिदिन अन्न, सब्जी, चावल जो भी पकाते हैं वो प्रभु को भोग लगा के खाते हैं। तो इसलिए मुरारी, क्या नाम बोला मैंने? राघव पंडित। आप लोग सुन रहे होंगे ना। राघव पंडित ने बोला कि वो जो दीवार है उसके बाहर फेंको उस फल को। इतना निष्ठा है भगवान के प्रति कि प्रभु को देंगे तो साफ सुथरा करके, सुंदर करके, ऐसा नहीं कि कैसे भी दे दो। भगवान तो बोलता है नहीं, कैसे भी दे दो, मान जाएगा वो, है ना। लेकिन परिवार के किसी को दोगे तो वो तो मार पड़ेगा, ऐसे थोड़ी देता। क्या दिया तूने? ये खाने का है।
है? ऐसे नहीं, भगवान को देना है तो प्यार से, प्रेम से। सबसे ऊंची प्रेम से गई, दुर्योधन को मैं ब्याह त्यागो, साक विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम से गई, प्रेम से भगवान को देना पड़ता है। तो वही राघव पंडित ने कहा, मुरारी गुप्त ने कहा कि इस प्रकार एक जो मुनि कुमार वो अपने पिताजी को तुलसी पत्र ला करके दिया है, लेकिन उस तुलसी पत्र को धोया नहीं, तो मुनि ने एकदम क्रोधान्वित हो गया। तो क्रोधान्वित होकर के, क्रोधित होकर के अभिशाप दिया। अभिशाप दिया कि भगवान की सेवा के लिए तुमने अवहेला किया, अलसता किया, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम यमन कुल में चले जाओ, यमनता प्राप्त हो तुम्हें। तो कोई कोई महात्मा कहते वही ऋषि कुमार श्रील हरिदास ठाकुर के नाम से आए हैं इस धरातल पर। हमारे पूर्वाचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान ने सोचा कि विधाता कैसे भगवान, नंदनंदन जो कृष्ण कैसे भगवान है। यद्यपि ब्रह्मा और देवता लोग आकर के स्तुति किया है ना, गर्भ स्तुति, गर्भ स्तुति किया नहीं। भगवान जब देवकी माँ के गर्भ में पधारे तो ब्रह्मादि देवतागण सब मिलकर के गर्भ स्तुति किया है, लेकिन ब्रह्मा फिर भी भूल गया। तो ऐसा हम भी भूल जाते भगवान को, हम भी कृष्ण को भूल जाते हैं। ये शरीर किसका है, किसने बनाया शरीर? भगवान ने बनाया ना। हम जो खाते हैं रोज खाना किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना। खाना कैसे उगता है? जैसे फसल उगता है कैसे? मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और क्या, हवा चाहिए, सूरज का रश्मि चाहिए और आकाश, आसमान। ये 5 चीज जरूरी है कि नहीं फसल उगने के लिए? या जो खाने का जो फल आदि जो कुछ उगता है, ये सब 5 चीज का जरूरत होता है, जिसको हम पंचभूत कहते हैं। ये पंच पदार्थ किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। हम किसान लोग कुछ भी मेहनत करें, कुछ भी करें, बारिश बंद हो जाए, सूरज ना उठे, हवा ना मिले, मिट्टी में शक्ति ना रहे, आसमान से बारिश ना गिरे, तो फसल को उगा सकते किसी ने? तो इसलिए हम जितने मेहनत करते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में भगवान ने उगाता है। ये सब भगवान ने हमारे खाने का जो है ना वो तैयार किया है। इसलिए भगवान को निवेदन करके खाना चाहिए। तो इसलिए हम सब भूल जाते हैं कि भगवान हमें कितने तरीके से भगवान ने हमें रक्षा किया है। हमें खाना दे रहे हैं भगवान, हमें बचने के लिए भगवान ने सहारा दे रहे हैं, कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं। अभी देखो कितने दिन पहले, कुछ दिन पहले दिल्ली में ऑक्सीजन का वो महामारी लग गया, ऑक्सीजन नहीं है। हजारों लाखों रुपया देकर के भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो हम इतने दिन सोचा कि भगवान ने इतना ऑक्सीजन हमें दे रहा दिन रात, उनको बिल भरा हमने? उनको तो बिल नहीं दिया। इसलिए भगवान ने इतना ऑक्सीजन दे रहे हैं हमको, हमें स्वीकार नहीं है। स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान ने हमें इतने तरीके से मदद कर रहे हैं। तो उसके बाद भी हम अगर भगवान का भजन ना करें, हम कहें ये कैसा भगवान है, ये कृष्ण कैसा भगवान है। इसलिए ब्रह्मा ने सोचा इनको एक बार परीक्षा ले लेते हैं। भगवान ने सखाओं को साथ लेकर के
सखाओं को लेकर के गोचारण में आए हैं। तो गौएं चराने के बाद भूख लग गया, दोपहर के समय है। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, कुछ देर पहले तो अघासुर को वध किया है। अघासुर आप लोग सुने ना, अघासुर को भगवान ने वध किया है। तो अभी क्या करेगा कि भूख लग गया, चलो कुछ खा पी ले। तो यमुना के तट पर वो जो एक स्थान है ना, क्या नाम है उस स्थान के, जहां पे ग्वाल बालों ने भोजन किया। वृंदावन परिक्रमा में गए थे आप, तुम लोग गए? उस स्थान का नाम है भोजन थाली। भोजन थाली, उस भोजन थाली में बैठ करके सब सखा लोग और कृष्ण को बीच में रख करके सखा लोग भोजन कर रहे थे। तो मधुमंगल कहते कन्हैया मेरे और देख, सीधामा कहते मेरे और देख, सुदाम कहते मेरे और देख, मनसका कहते मेरे और देख, सब अपने पे कह रहे मेरे और देख। तो कन्हैया एक तरफ अगर मोड़ जाए तो दूसरी तरफ पीछे पड़ जाते हैं ना। तो कृष्ण ने एक ऐसा लीला किया कि बीच में बैठे कन्हैया, तो सब सखा लोग देख रहे कि हमारे और कन्हैया देख रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कृष्ण ने क्या कर रहे थे, वहां दही भात खा रहे थे, दही भात मिलावट करके भगवान भोजन कर रहे थे, सखा लोग भी भोजन कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा ने कहते ये भगवान कैसा है, खुद भोजन कर रहा है, वो झूठा जो है ना सखाओं का झूठा खुद खा रहे। भगवान किसी का झूठा थोड़ी खाता है, हम भगवान के झूठा खाते हैं, उच्चिष्ट प्रसाद लेते हैं। लेकिन ये उल्टा है, भक्तों को उच्चिष्ट भगवान ले रहे हैं, ये कैसा भगवान है। तो ब्रह्मा ने सोचा थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं। उस समय क्या हुआ, कृष्ण ने कहा कि मधुमंगल भैया तूने कुछ खाना लाया नहीं, मेरी इच्छा है तेरे हाथ से कुछ खाना खाने की। मधुमंगल ने सोचा हम तो गरीब हैं, कहाँ से खाना मिलेगा, लेकिन कृष्ण ने खाने के लिए बोल रहे थे, ठीक है अभी लाते हैं। तो मधुमंगल रोते रोते दौड़ लगाया घर में, जाकर के देखा 3-4 दिन का कड़ी, जो कड़ी है ना कड़ी डाल होता है, पड़ा हुआ है, सड़ गया, वहां से गंध निकाल रहे। तो मधुमंगल लाते लाते सोचा ये कड़ी जो है ना कन्हैया को देंगे तो कन्हैया पी लेंगे और उसका उदर पीड़ा होगा, मतलब पेट खराब हो जाएगा, तो कृष्ण का कुछ कष्ट होगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो तो खाएगा ही, ले जाने से खा लेगा वो, इसलिए मरना है तो मैं मर जाऊंगा, मैं खा लेता हूं, वो तो मानेगा नहीं। इसलिए मधुमंगल रास्ते में सब पी लिया। कृष्ण के सामने गया, कन्हैया कहते लाया कुछ, मधुमंगल रोते रोते कहा कन्हैया कैसे लाऊं, 3-4 दिन का सड़ा हुआ दही है, कड़ी दाल है, मैं कैसे लाऊं, तुम खाओगे तो तुम्हारा उधर पीड़ा होगा, पेट खराब होगा, तुम्हें कष्ट होगा, उस कष्ट हमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए कन्हैया बुरा मत मानो, वो मैं पी लिया, मरना है तो मुझे मरने दो, कष्ट होना है तो मुझे कष्ट होने दो, तुम क्यों कष्ट करोगे। कन्हैया रोते हुए कहा कि भैया मधुमंगल सखा मेरे लिए लाने के लिए गया और लाते लाते खुद पी गए, मेरे लिए नहीं लाया। तब मधुमंगल जो पिया है ना, जो दही कड़ी चावल जो खाया है तो मुंह में थोड़ा लगा हुआ है। कन्हैया जैसे रोते रोते मधुमंगल को एकदम आलिंगन किया और आलिंगन करके मधुमंगल के मुंह में जो झूठा है वो लेहन करके भगवान ने खा रहे थे, और खाते खाते कहते तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि, मुझे बहुत आनंद है, बहुत खुश है भक्त का उच्चिष्ट प्रसाद लेकर के। ब्रह्मा ये दृश्य को देखते हुए कहते राम राम राम, ये कैसा भगवान है, सखाओं के झूठा खा रहे, मुंह लेहन कर रहे, मुंह में लगे जीभ से चाट रहे, ये कैसे भगवान है। भगवान कृष्ण तो भक्तों को लेकर के भाव में विभोर है, खा रहे, झूठा खा रहे, दूसरे को खिला रहे, खुद खा रहे, ये लो ये लो। मधुमंगल सीधामा कहते मेरी माँ आज रोटी बना दिया, ये लो, पूड़ी लो, लड्डू लो, कचौड़ी लो, ये सब खा रहे। ब्रह्मा ने कहते इनका जो बछड़ा है ना वो चुरा ले लेते हैं, चुरा के रख देंगे, अगर भगवान है तो हम समझ जाएंगे, अगर भगवान नहीं है तो रो पड़ेंगे, तो रोने से हम वापस कर देंगे।
लेकिन भगवान है या नहीं थोड़ा तो देख लेते हैं। तो ब्रह्मा ने क्या किया, इस मौके में कन्हैया के जो बछड़े हैं ना, कन्हैया अभी गौ नहीं चराते क्योंकि वो छोटे हैं ना, इसलिए बछड़े चराते। पहले बछड़े चराया तो कन्हैया ने, ब्रह्मा ने उनका बछड़े को चुरा के ले गया। कृष्ण ने कहते, सखाओ इतने समय तक हम लोग भोजन कर रहे थे, अच्छा हमारे बछड़े कहाँ चला गया, ने जाके देख के आते हैं। तो सखा लोग कहते, कन्हैया तुम बैठो हम जाते। कृष्ण कहते नहीं, तुम भोजन करो हम जाते हैं। तो कन्हैया ने गया, जाकर के बछड़े को बुला रहे, मैया मैया गैया, बछड़े को बुला रहे, बछड़े है ही नहीं, ब्रह्मा ने चुरा के ले गया। कृष्ण कहते क्या है, गड़बड़ी लग रहे, बछड़ा तो इस वन में ही रहता है हर समय, आज नहीं है क्यों? तो कृष्ण ने ध्यान लगाया, भगवान अंतर्यामी है ना, उनको पता लग गया कि बूढ़े बाबा ने बछड़े को चुरा के ले गया। फिर कृष्ण ने सखाओं के सामने आया ये समाचार देने के लिए, बछड़े नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए। सखाओं के पास आया, आकर के देखे जहां सखा लोग थे वहां नहीं है, सखाओं को भी चुरा लिया ब्रह्मा ने। कन्हैया कहते हैं सखा भी नहीं है। फिर कृष्ण ने ध्यान लगाया, अंतर्यामी को समझ में आ गया कि ये सखाओं को भी ब्रह्मा ने चुरा लिया। हाँ? तो कृष्ण ने मन मन में कह रहे थे, विधाता बूढ़े बाबा आपने हमारे बछड़े चुराया, हमारे सखाओं को चुराया, हमने आपको आपका गद्दी को चुराएंगे। हाँ? हाँ? तो कृष्ण ने क्या किया, भगवान ने सोचा हम जो गोकुल में जाएंगे, नंद भवन के जाएंगे या नंदग्राम में जाएंगे, नंद भवन में, तो सब पूछेगा हमारे सखा कहाँ है, ब्रह्मा तो चोरी करके ले गया, बछड़े कहाँ हैं। तो कृष्ण ने अपने श्रीअंग से, अपने शरीर से जितने बछड़े थे उतने बछड़े बना दिया, जितने सखा थे उतना सखा बना दिया, जितना वो जो लाठी है ना, हाथ में लाठी रहता है ना छड़ी, उतना छड़ी बना दिया, बेणु बनाया, जैसे जो सखा जैसा था बिल्कुल वैसा बना दिया, एकदम कोई अंतर नहीं, एकदम जैसे था वैसे बना दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय। तो भगवान ने एक लीला के, देखो भगवान ही कर सकते ऐसा, और कोई नहीं, एकदम हुबहू जैसा था वैसा ही बना दिया। प्रतिदिन ये लीला चल रहे थे। तो हमारे जो एक साल है ना, ब्रह्मा का एक पलक होता है, जैसा हम पलक गिराते ना आंख में, तो हमारे एक पलक, ब्रह्मा के एक पलक हमारे लिए, इस सूर्य जगत के लिए एक साल है। अब अनुमान लगाओ कि ब्रह्मा का परमायु कितना हो सकता है। उनका एक पलक हमारा एक साल है, तो उनका परमायु कितना है? बहुत है, बहुत है। जैसे सत्य त्रेता दापर कली है ना, ऐसे हाँ सत्य त्रेता दापर कली कितने बार कितने युग जाते हैं, बहुत युग चले जाते हैं, फिर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा ने देखा, बलराम को पता लग गया, जो बड़े भाई बलराम है उनको पता है कि ये सब कन्हैया का ही है, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल वाला तो ब्रह्मा चुरा के ले गया, ये कृष्ण ही सखा बना है, कृष्ण ही बछड़े बने हैं। तो कृष्ण ही गौ माता के स्तन पे पान कर रहे थे, कृष्ण सब सखा बन गया है। एक साल बाद, मतलब ब्रह्मा का एक पलक, एक क्षण, ब्रह्मा ने देखा हमारे जो ब्रह्मलोक है वहां पे पर्वत है, सुमेरु पर्वत। क्या पर्वत है? सुमेरु पर्वत के गुफा में वो जो चुरा के ले गया ना, रख दिया सखाओं को, बछड़े को। ब्रह्मा ने देखा इधर भी है, फिर वृंदावन में देखा इधर भी है, फिर इधर देखा इधर भी है, उधर भी है। ब्रह्मा ने अभी पगल हो गया कि वही असली कौन सा है, मैं तो चोरी करके ले आया, ये बछड़े और सखा जैसा है ठीक वैसा ही वृंदावन में कृष्ण के साथ जो बछड़े और सखा, एकदम कोई अंतर नहीं है। अब ब्रह्मा सोचने लगा कि एक ही जैसा है, अभी मेरे कौन सा चोरी करके ले आया, कौन सा कृष्ण का है पता नहीं।
ब्रह्मा चिंता किया कि ये कैसे बना है, मैं तो चोरी करके लेके आया, फिर कृष्ण के साथ जो सखा है बछड़े है वो कहाँ से आया। देखने लगा तो ब्रह्मा ने सोचा पता नहीं ये कैसे हो सकता है, वहां से तो लेके नहीं आया। फिर अपने पर्वत के गुफा में देखता है नहीं उधर भी है इधर भी है। तब ब्रह्मा के हृदय में अनुभव आया कि ये भगवान ही होगा, परमेश्वर होगा, नंदन नंदन कृष्ण होगा। कृष्ण के अलावा, परमेश्वर भगवान के अलावा और कोई ऐसा रूप दिखा नहीं सकते कि अपने शरीर से इतना सखा बना दे, इतने बछड़े बना दे, इतने छोड़ी बना दे, इतने वेणु बना दे, इतना मुरली बना दे। ये सब भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा ने आया, आकर के नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम किया, भगवान की स्तुति किया। ब्रह्मांजन छरित भक्ति विलोल चनन संत सदैव हृदय सु बिलकयन्ति यं शम सुंदरं चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादिम पुरुषम तमहम भजामि। भगवान ब्रह्मा ने भगवान को स्तुति किया, इसको ब्रह्म स्तुति कहता है। बहुत सुंदर। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य विभूति भुवनानि च दुर्गा इच्छानुरूपम यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिम पुरुषम तमहं भजामि। हे नाथ, आपसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा ने कह रहे कि आपसे मेरा सृष्टि है, और विष्णु महेश्वर शिव आपसे सृष्टि है। आपके द्वारा ही शिव ठाकुर संहार करते, आपके द्वारा माया देवी सृजन करते हैं। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर, भक्ति ठाकुर कविता। ब्रजेंद्र कुमार তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার, তব ইচ্ছা মতো ব্রহ্মা করেন সৃজন, তব ইচ্ছা মতে বিষ্ণু করেন পালন, তব ইচ্ছা মতে শিব করেন সংহার, তব ইচ্ছা মতে মায়া সৃজে কারাগার। सब भगवान इच्छा से होते। ब्रह्मा को समझ में आ गया, ब्रह्मा ने स्तुति किया, और ब्रह्मा स्तुति करते करते एकदम भगवान को दंडवत किया। तो भगवान ने ब्रह्मा को कुछ बोले नहीं। फिर भी ब्रह्मा ने बोला, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि मैं कितना मैं कितना निंदित कर्म किया, मेरे द्वारा कितना एक घृणित कर्म हो गया। क्या? कि मैंने आपका बछड़ों को चुराया, मैंने आपके सखाओं को चुराया। मुझे समझ में नहीं आया कि आप परमेश्वर भगवान हैं। पीछे दिया शो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त भगवान की जय, गुरु वैष्णव भगवान की जय। तो ब्रह्मा ने स्तुति किया, बहुत स्तुति किया, भगवान कुछ बोले नहीं। ब्रह्मा लज्जित हो गया। ब्रह्मा ने सोचा ज्यादा देर तक इनके सामने रहूं तो और भी अपराध हो सकता है। तो ब्रह्मा ने दौड़ लगाया, कहते पहले जाके वहां थोड़ा एकांत में बैठ जाऊं, बैठ के थोड़ा चिंतन करूं मैंने किया क्या और क्या करना चाहिए। कहां पे? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा ने चाहा ब्रह्मलोक जाने के लिए, तो ब्रह्मा ब्रह्मलोक जा रहे थे। इतने में भगवान कृष्ण ब्रह्मा के रूप धारण किया। ध्यान से सुनो, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा के रूप धारण करके ब्रह्मलोक में गया और द्वारपाल को कहते, सुनो
आजकल बहुरूपी जो ब्रह्मा है इधर उधर डोल रहे हैं ब्रह्मा के रूप लेकर के। मेरे जैसे और कोई ब्रह्मा आएगा तो उनको धक्का दे के यहां से निकाल देना। दरबार कहते हैं आप चिंता मत करो, आपका आदेश में पालन करूंगा हम सब। तो ब्रह्मा, कृष्ण रूपी ब्रह्मा जो है ना, वो अंदर जाके बैठा है ब्रह्मलोक में, सिंहासन में, ब्रह्मा के सिंहासन में बैठा है। अभी ये जो ब्रह्मा है ना, वृंदावन में आए थे, वो तो एकदम मतलब पसीना पसीना हो गया, अपराध किया, स्तुति किया, कृष्ण बोले नहीं, लज्जित हो गए। तो ब्रह्मन लोग गया, सोचा थोड़ा वहां बैठ जाऊं, जाके एकांत में चिंतन करूं भगवान की, आत्मशोधन के लिए कुछ चेष्टा करूं, धीरे धीरे मेरा आत्मशोधन हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपराध किया है, बछड़े को चुराया, सखाओं को चुराया, मेरे द्वारा एक बहुत मतलब घृणित कर्म हो गया। ब्रह्मा ने गया, जब प्रवेश करने लगा उस समय द्वारपाल कहते हैं आप कहाँ कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं? ब्रह्मा कहते अरे भाई मैं ब्रह्मा हूँ। कहते एक ही ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा होता है, वो अंदर बैठे हैं, आप कहाँ से आया, यहाँ से जाएंगे कि नहीं या धक्का दे के यहाँ से निकाल दूं? ब्रह्मा कहते अरे भाई मेरा ही द्वारपाल मेरे को धमका रहे। कहता आपका द्वारपाल कैसे? हम आपका द्वारपाल नहीं है, हमारे ब्रह्मा जी भी अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा को समझ में आ गया कि मेरे जो प्रभु है वही कुछ नाटक कर रहा है। ब्रह्मा ने कहते कि हे द्वारपालों, एक बार उस ब्रह्मा से मिलने दो हमें, उस ब्रह्मा से हम मिले। तो मिलने गया, जैसे ब्रह्मा ने, डुप्लीकेट ब्रह्मा ने जैसे ब्रह्मा रूपी कृष्ण से मिलने गया। सुनो, ध्यान से सुनो। जब मिलने गया, जाकर के देखा वो सिंहासन में ब्रह्मा नहीं है। जो कृष्ण रूपी ब्रह्मा आए थे ना, कृष्ण ब्रह्मा बन कर, वो ब्रह्मा नहीं है। तब ब्रह्मा ने सोचा कि इस सिंहासन में मैं कैसे बैठूं। यहाँ मेरे परमेश्वर प्रभु ने आकर के बैठ गया, विराजित हुए थे। ब्रह्मा ने सोचा मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। भगवान भी ब्रह्मा हमारे रूप लेकर के यहाँ आया और आकर के देखा। मैं जब आया उनके दर्शन के लिए, वो यहाँ से अंतर्धान हो गया। मैंने वृंदावन गया, स्तुति किया, वहां भगवान कुछ बोले नहीं। वही परमेश्वर भगवान ब्रह्मा के रूप लेकर के मेरे ब्रह्मा लोक में आए थे। मैंने इनसे मिलने के लिए आया, द्वारपाल को बोला मिलने के लिए, लेकिन यहाँ से भी ब्रह्म वो भगवान चला गया। मतलब मुझसे बहुत विमुख हो गया भगवान, नाराज हो गया। तो ब्रह्मा के दे बोले, रो रहे ब्रह्मा, रोते रोते कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, तुम्हारे ब्रह्मत्व पद फिराए लो। गो ब्रह्मा के दे बोले, तुम्हारे ब्रह्मत्व पद फिराए लो। रो रो के ब्रह्मा कहने लगे कि हे नाथ, तुम्हारा जो ये ब्रह्मत्व पद है वो तुम वापस ले लो, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है। আমায় নর জনম দিলে না কেনে, ওগো নর জনম ভজনের দেহ, আমায় নর জনম দিলে না কেনে, ওগো নর জনম ভজনের দেহ, আমার এই জন্মে আর কি হবে।
नर जन्म भजन निर्देह हमारे नर जन्म दिले ना कहने। ब्रह्मा रो करके कहने लगे, हे प्रभु मुझे मनुष्य कुल में भेजो, नर रूप में मैंने आपका भजन करूंगा। ये मानव जीवन में भगवान का भजन करने के लिए एक सुंदर, एक दुर्लभ ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा भी आज प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे मनुष्य बना करके भेजो पृथ्वी में, ताकि आपका भजन कर सकूं। ब्रह्मलोक में आपका भजन नहीं होता, आपका भजन नहीं किया जाता, नहीं कर सकता। इसलिए आपका जो ब्रह्मत्व पद आप वापस ले लो, हमें मानव बना करके भेजो पृथ्वी में, ताकि आपका भजन कर सको। ये जो अहंकार है, अभिमान है, वो हमारे अंदर से धीरे धीरे चले जाए। हे नाथ आपसे प्रार्थना है। वही ब्रह्मा आए हैं जवन कुल में, कलियुग में, प्रार्थना किया भगवान को इस कलियुग में। वही ब्रह्मा नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में पधारे। बोल हरिदास ठाकुर की जय। फिर वो ब्रह्मा ने सोचा कि ये परमेश्वर भगवान ने, इन्होंने जो गौर रूप धारण करके कलियुग में लीला विस्तार करेंगे। तब ब्रह्मा ने जल्दी जल्दी आ गया। कहाँ पे? वो जो अंतरद्वीप है ना, मायापुर, हाँ नवद्वीप जो है ना, नवद्वीप है, नाम याद है क्या क्या? हाँ मायापुर तो अंतरद्वीप में ही आता है। श्रीराम मायापुर अंतरद्वीप, उसके बाद हाँ सीमंत द्वीप, मध्यद्वीप, कुलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नोद्वीप, गद्रुम द्वीप, मदद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप, ये नवद्वीप है। इस नवद्वीप के अन्यतम जो स्थान है अंतरद्वीप। आप लोग नाम सुना है ना नवद्वीप? वही नवद्वीप धाम में महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं। जैसे मथुरा में भगवान कृष्ण आए हैं द्वापर में, तो कलियुग में वही कृष्ण नवद्वीप धाम में आए हैं। त्रेता में वही कृष्ण राम रूप में अयोध्या में पधारे। ऐसा उनकी लीला है। तो अंतरद्वीप में आकर के ब्रह्मा ने ध्यान लगाया कि वो प्रभु ने गौर के गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे। कृष्ण का ध्यान किया, हे कृष्ण तुम्हारी जो लीला है ना, गौर लीला, परम पावन पवित्र लीला, उसी लीला में हमें कृपा करके आप स्थान देना। इसलिए ब्रह्मा तपस्या लगाया और तपस्या करते करते भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और कृष्ण ने दर्शन दिया। देकर के कहते, ब्रह्मदेव तुम्हारा तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, मैं कलियुग में गौर हरि के रूप में अवतार लूंगा और ये जो लीला है नाम संकीर्तन का, ये लीला में प्रचार करूंगा, नाम संकीर्तन प्रचार करूंगा जगत में। देखो मेरा ये स्वरूप देखो। फिर कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया गौरांग महाप्रभु के रूप में। कैसा? शीर चूड़ा दरस निराले, बन फूल माला या पर डोले, पहिरन पीत पीतांबर सोहे, नुपुर रुन झुनु चरणों में, सुंदर लाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। ये रूप दर्शन किया ब्रह्मा ने। और कैसा? कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान, मृदंग ताल मधुर रसाल, कोई गावत है अंगन में, सुंदर लाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में।
राधा कृष्ण एक तनु है, नींबू बन में बंसी बजावे, विश्व रूप की प्रभु जी सोही, आवत प्रगट ही नदिया में। वही नदिया में आकर के प्रकट हुए हैं वही राधा कृष्ण। सुंदर लाला सचिदुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुआ है महाप्रभु की इस पावन रूप को दर्शन करके, रोते रोते महाप्रभु के चरण में गिर पड़े, अचेतन हो गए। फिर महाप्रभु ने ब्रह्मा के पीठ पर हाथ धरा, ब्रह्मदेव जागो, तुम भी मेरे लीला में आओगे, यमन कुल में आओगे, ताकि तुम्हारा जो अहंकार है, अभिमान है ब्रह्मा होने का, वो सब चला जाएगा। कभी तुम्हारा अंदर अहंकार अभिमान नहीं आएगा। नीच कुल में आओगे तो तुम्हारा हृदय में दन्यता रहेगा कि हम कुछ नहीं है। जैसे शबरी आए हैं, जैसे हनुमान जी आए हैं, जैसे वो आपके जो भक्त विदुर आए हैं, नीच कुल में आए हैं, लेकिन भक्त है, भक्तराज है, भक्तों में राजा है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा ने भगवान का आशीर्वाद लिया और लेकर के अंतर्धान हो गए। वही ब्रह्मा इस कली युग में नामाचार्य हरिदास ठाकुर के नाम से पधारे। जो हरिदास ठाकुर जी की आज निर्जान तिथि है ना, आज तिरोधान तिथि है, इसलिए हमने इस प्रसंग को आस्वादन किया है। हमारे समय हो गया, यहाँ विराम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।